इतिहास सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। औरंगज़ेब के दरबार में 33% टॉप ऑफिसर्स दे वर हिंदूज। देखिए, भारत में जो इस्लाम आया वो मुसलमान राजाओं के साथ नहीं आया। उन्होंने भी जानबूझ के भी धर्मांतरण करने की कोशिश की, नो डाउट, कि सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने वाला जो था वो एक हिंदू राजा था। कई मुगल बादशाहों की माँ हिंदू कि वियतनाम में शिवाजी महाराज का बहुत आदर किया जाता है। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Nope, not your ordinary podcast for entertainment. Nope. मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो करंट डे की पॉलिटिक्स है जी, उसके मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए हम हिस्ट्री बदल रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स में हो, चाहे फिल्में बनाने हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और आगे जाके उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, आप जो करंट पॉलिटिक्स से आपका मतलब मैं जो लेता हूँ वो हिंदू राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स है, जो संकीर्ण राष्ट्रवाद को मानता है, हिंदू राष्ट्र को मानता है। और इस पॉलिटिक्स की जो बुनियाद है वो दो आधार पे है। एक इसका आधार है पुराने मूल्य, मनुस्मृति वाले मूल्य, स्वर्णिम युग, जिसको वो स्वर्णिम युग मानते हैं। और ये दूसरा इसका आधार है मुसलमान और क्रिश्चियन से नफ़रत। क्रिश्चियंस का इतना दिखता नहीं है, मुसलमानों का बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इनकी राजनीति के शुरू में ही एक उद्देश्य था कि मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाई जाए। अब ये थोड़ा लंबी कहानी ऐसी है कि उस समय जैसे 1925 में ये बने और सावरकर 1938 से ज़्यादा सक्रिय हो गए, पर वो जेल में रह के भी हिंदू राष्ट्र दर्शन वगैरह लिख रहे थे। उनके किताब का नाम जो था वो हिंदू राष्ट्र के आधार पे ही थी। तो उस समय क्या हो रहा था कि एक इसका पृष्ठभूमि ये थी भारत में कि 1857 की क्रांति हो चुकी थी। 1857 की क्रांति में अगर आप देखें तो ब्रिटिश काफ़ी नज़दीक थे हारने के। वो तो बाद में नेपाली और पंजाबी लोगों ने उनको बचाया, पर वो काफ़ी उससे डर गए और वहाँ से उन्होंने अपनी जो फूट डालो और राज करो की राजनीति को तेज किया। इसके पहले 1818 में जेम्स बिल, जो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, उन्होंने भारत में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और यहाँ उन्होंने एक नींव डाली थी इतिहास को धर्म के आधार पर बताने की। उन्होंने इतिहास को कैसे बांटा, पीरियड किया, पीरियडाइजेशन, एंशियंट हिंदू पीरियड, मीडिएवल मुस्लिम पीरियड एंड मॉडर्न ब्रिटिश पीरियड। अब इसमें आप चालाकी देखिए, प्राचीन हिंदू युग, मध्ययुगीन मुस्लिम युग, आधुनिक ब्रिटिश युग। वो अपने युग को क्रिश्चियन युग नहीं कहते हैं। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई, ये इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द ही अपने आप में 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद प्रचलित हुआ, 13वीं शताब्दी से ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो उन्होंने ये बांटा, तो क्या उनका उद्देश्य था कि जो राजा है उसको राजाशाही के मूल्यों से ज़्यादा धर्म के आधार पर जोड़ा जाए। क्यों भाई, जो हिंदू राजा है उसका प्रतिबिंब आज के हिंदू पर, मुसलमान राजा है उसका प्रतिबिंब आज के मुसलमान पर। तो ब्रिटिश ने तो ये अपना काम किया डिवाइड एंड रूल के लिए, पर इस प्रकार के इतिहास को यहाँ के भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने रिजेक्ट किया। पहले मैं सकारात्मक बात बता दूं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगर नेताओं में आप देखें, गांधी, नेहरू, इन दोनों ने मुख्य रूप से हिस्ट्री पे अपनी ओपिनियन दी। तो महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि भारत में मुसलमान राजा थे, हिंदू प्रजा चैन से रहती थी, हिंदू राजा थे, मुसलमान प्रजा चैन से रहती थी। और जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तो इसको आगे ले जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ तो मेल जोल की परंपरा थी, लोगों में मेल जोल था, गंगा जमनी तहजीब थी। एक ये
इतिहास को समझने का तरीका। अब यहाँ एरिक फ्रॉम की आपको एक बात बता दूँ। एरिक फ्रॉम कहते हैं राष्ट्रवाद के लिए इतिहास उतना ही ज़रूरी है जितना एक अफीमची के लिए पॉपी का सीड। यानी कोई भी राष्ट्रवाद जो बनता है उसके आधार पे एक इतिहास को वो तैयार करते हैं। तो ब्रिटिश पॉलिसी जो उन्होंने लगाई उनका मुख्य उद्देश्य तो फूट डालो और राज करो था। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जो आंदोलन चल रहा था ब्रिटिश के खिलाफ, भारतीय राष्ट्रवाद, सब लोग उसका भाग नहीं थे। मुस्लिम नवाबों और ज़मींदारों से जो राजनीति निकली, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसकी परिणति मुस्लिम लीग में हुई। हिंदू राजा, ज़मींदार, आचार्यों से जो राजनीति निकली, हिंदू महासभा और आरएसएस के रूप में आई। तो इन्होंने अपना इतिहास कंस्ट्रक्ट किया। तो मुस्लिम राजाओं ने कहा भाई 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तब से हम एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब देखिए इन्होंने जो फॉर्मूला बनाया उसमें राष्ट्र की कल्पना का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि राष्ट्र की कल्पना तो पिछले 300-400 साल से आई है। और ये राजाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ना भी गलत है। राजाशाही और राष्ट्रवाद ही अलग चीज़ें हैं। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से मुस्लिम राष्ट्रवाद को जोड़ा कि तब से हम मुस्लिम एक अलग राष्ट्र हैं। और इधर से हिंदू राष्ट्रवादी सावरकर, आरएसएस, इन्होंने तो कहा भाई हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। सब कुछ लपेट लिया उन्होंने। अब इसमें डार्विन की थ्योरी कहाँ गई और बाकी क्या गई वो एक मज़े की बात है। तो मनुष्य प्राचीन काल में हंटर, फूड गैदरर, शिकारी और फूड को जमा करने वाला था, वो भी हिंदू राष्ट्र हो गया। जो पशुपालक समाज था वो भी हिंदू राष्ट्र हो गया। राजा भी हिंदू राष्ट्र हो गया। तो ये जो इन्होंने इतिहास इस प्रकार से बनाया, उसका मुख्य उद्देश्य था एक तो खुद को लेजिटिमेसी देना, वैधता प्रदान करना कि हम लोग अलग हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, हम लोग अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, ये एक लेजिटिमेसी। और दूसरा कि खुद को जब ये कंसोलिडेट करते हैं, मजबूत करते हैं, तो कोई तो भी दुश्मन खड़ा करते हैं। तो हिंदू राष्ट्रवाद ने वो दुश्मन खड़ा किया मुसलमानों के रूप में, मुसलमान राष्ट्रवाद ने दुश्मन खड़ा हिंदू के रूप में। और इसी के बाद फिर यहाँ सांप्रदायिक दंगे, अंग्रेज़ों के आने के पहले जो एथनिक वायलेंस था वो इसमें बदल गया, सांप्रदायिक दंगों में बदलने लग गया, हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा होने लग गया। तो इतिहास की समझ में बाद में खैर मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान में ज़्यादा सक्रिय हो गई, उसके कुछ कुछ तत्व यहाँ भी हैं अभी एज ए माइनॉरिटी कम्युनलिज्म। पर मुख्य रूप से जो यहाँ सांप्रदायिकता विकसित हुई, भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में जो हिंदू सांप्रदायिकता विकसित हुई, उसकी जड़ में आरएसएस और इतिहास की ये समझ कि हिंदुओं का देश रहा है, हिंदू राजा रहे हैं। और हमारी तकलीफ़ क्या रही है? हमारी तकलीफ़ रही है कि क्रिश्चियन और मुसलमान ये जो विदेशी हैं ये यहाँ आए और इन्होंने हमारे समाज को प्रताड़ित किया, कन्वर्ट किया। मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े। तो ये जो इतिहास की बात आपने पूछी, इसका पृष्ठभूमि ये है कि आज भी हिंदू राष्ट्रवाद को मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत पैदा करने की ज़रूरत है। अभी हम पूछ सकते हैं कि भाई आज के मुसलमानों का मुसलमान राजाओं से क्या संबंध है, पर वो एक वैज्ञानिक सवाल है, उस पर ये ऑपरेट नहीं करते। ये भावनात्मक आधार पे मुसलमान राजा मुसलमान आज के मुसलमान को जोड़ देते हैं। तो जिस प्रकार के इतिहास में पिछले 20 साल में ख़ास तौर से किताबों में आया है, इनकी इतिहास की कल्पना तो शाखाओं से फैली, सोशल मीडिया से फैली, बाद में आईटी सेल से फैली, एकल विद्यालय से फैली, सरस्वती शिशु मंदिर से फैली और इनके अखबारों से फैली। वर्ड ऑफ माउथ यानी एक कानाफूसी के माध्यम से इन्होंने अपनी इतिहास की समझ को मजबूत किया। और इतिहास की समझ में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाना ये उनका एक बहुत मुख्य पिलर रहा है, आधारशिला रही है। उसी के आधार पे जो इतिहास को धीरे धीरे अभी तो खैर मुग़लों को ही निकाल दिया है, लेटेस्ट तो ये है। पर जो 1998 में वाजपेयी सरकार आई, मुरली मनोहर जोशी वो जो MHRD मिनिस्टर थे, उन्होंने भगवाकरण चालू किया किताबों का। और इतिहास के साथ साथ उन्होंने यहाँ जो वैज्ञानिक सोच पर आधारित चीज़ें हैं
वो भी उन्होंने निकालना चालू किया। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एस्ट्रोलॉजी, इसने एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी चलती रही। यानी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कन्फ्यूजन का कॉल था, पीरियड था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ें कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ें। तो वो एक पार्ट था। पर दूसरा उन्होंने मुख्य रूप से जो किया वो इतिहास के बारे में मुख्य रूप से किया। मुसलमान राजाओं के अत्याचार, फिर मुसलमान राजाओं के दो मुख्य अत्याचार उस समय ये कहते थे, एक थे मंदिरों का तोड़ा जाना और दूसरा था ज़बरदस्ती धर्मांतरण। ये मुख्य रूप से थे, बाकी फिर उसमें वो ऐड करते रहे। तो आज जो इतिहास की समझ को लोकप्रिय बनाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र की कल्पना को मजबूत करना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर। तो अभी इतिहास को जो इस प्रकार से जुड़ाव किया गया है आज के लोगों के आधार पर, वो मुख्य कारण है जिसके कारण इस प्रकार का इतिहास लोकप्रिय बनाया जा रहा है। और लोकप्रिय बनाए जाने के पीछे भी मैं आपको पर्सनली बताऊं कि जैसे मुझे इतिहास में कोई रुचि नहीं थी, वो स्कूल में पढ़ा, भूल गए वगैरह वगैरह जो भी है। ये 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, तो मैं IIT में काम करता था। तो जो स्टूडेंट्स का झुंड जाता था, फिल्म देखने जाते थे फ्राइडे को, तो वो उन्होंने नारा लगाना चालू कर दिया, बाबर की औलाद, जाओ इधर या जाओ उधर। तो वहाँ से मुझे ठनका कि ये बाबर के नाम पे कर क्या रहे हैं। मुंबई के दंगों में इस नारे का बहुत इस्तेमाल हुआ, बाबर के नाम वाला। और तो अब बाबर का आज के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, रैशनली स्पीकिंग, तार्किक रूप से, पर ये लोगों की चेतना में उसको जोड़ दिया गया। तो आपका जो सवाल है कि आज जो इतिहास फैलाया जा रहा है, अभी तो ऑफिशियली टेक्स्ट बुक के माध्यम से पिछले 10 सालों से किया गया, और उसके पहले समांतर तरीके, पैरेलल चैनल से ये इतिहास समाज में चल रहा था। उसको फिर मुरली मनोहर जोशी के समय पे उसको एक वैधता मिली NCERT की किताबों में। आपको एक और भी बता दूं कि NCERT की जो किताबें 1980 में थी, इंदिरा गांधी और उसके आसपास के दौरान, उस समय मेरे बेटे दोनों वो सेंट्रल स्कूल्स में पढ़ते थे, तो उनकी इतिहास की किताबों को मैं देखता था। तो उनकी किताबों में तो काफ़ी अलग था, ज़्यादा जो वर्णन था वो समाज का था, दलितों का था, गरीबों का था, राजा ने किस प्रकार से राज्य किया उसके आधार पे वो चलता था। पर अभी जो बाद में आने लग गई बातें हिंदू मुसलमान के आधार पे, वो 1998 से किताबों में आई, और बीच में अभी 2014 के बाद और उसका भयंकर रूप आया। और फिर बाद में कुछ लोकप्रिय साहित्य, लोकप्रिय मतलब इन द सेंस कि जो लोगों के बीच में पहुंच रहा है, और फिर फिल्मों ने आके उसको एकदम पीक कर दिया। तो उसके आधार पे धारणा जो बनी, और ये देखिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत इनका मेन एक प्रोजेक्ट का भाग है। एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत, दूसरी तरफ मनुस्मृति के मूल्यों का अप्रत्यक्ष रूप से गुणगान, ग्लोरिफिकेशन। तो उसमें ये इतिहास उनके लिए बहुत उपयोगी रहा है, और इतिहास के आधार पे कई इनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने छोटी छोटी किताबें बनाई। एक दूसरा शाखाओं के माध्यम से मुख्य रूप से क्या होता था कि एक तरफ ये बताते थे कि हमारे जो हीरो हैं, हिंदुओं के हीरो, वो राणा प्रताप, शिवाजी, इस प्रकार के लोग हैं। मैं एक वाक्य पढ़ के हैरान हो गया था, नाथुराम गोडसे की जो किताब है, कि मैंने वो मेड प्लीज योर ऑनर, उसका शुरू का नाम था, जब मैंने उसको पढ़ी थी, तो उसमें वो कहते हैं गांधी भी कोई राष्ट्रभक्त है। गांधी तो महाराणा प्रताप और शिवाजी के सामने एक पिग्मी है, बौना है। तो वहाँ से लगा कि किस प्रकार से उन्होंने एक इतिहास की सोच को अपने राजनीति का एक पार्ट बनाया है, और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि दूसरा देखिए, मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत क्यों चाहिए? मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत इसलिए चाहिए कि अगर नफ़रत हो तो ही दंगे भड़काए जा सकते हैं। अगर समाज में प्रेम मोहब्बत का वातावरण है तो दंगे तो फैल नहीं सकते।
तो नफ़रत का वातावरण पैदा किया जाए, दंगे भड़काए जाएं, उससे ध्रुवीकरण हो। अब ये एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने सिद्ध कर दिया, जहाँ जितना ध्रुवीकरण वहाँ उनकी पार्टी उतनी मजबूत। तो ये इतिहास का रोल मोटे तौर पर रहा है। उसकी हम बारीकियों में जा सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक एक को पकड़ा, एक एक घटनाओं को, एक दो घटनाओं को पकड़ा इधर उधर से, और कैसे अलग अलग फिल्में आई, हर एक फिल्म में अपना रोल प्ले किया। शुरू से पहली बार जब मुग़ल आज़म आई थी बहुत वेलकम हुआ, क्योंकि समाज में उस समय सांप्रदायिकता इतनी नहीं थी। बाद में फिर जोधा अकबर आई तो थोड़ा प्रोटेस्ट चालू हो गया। फिर पद्मावत आई, पद्मावती के नाम से आने वाली थी, विरोध हुआ तो उसको पद्मावती कर दिया। फिर पद्मावती के बाद ये आई अभी छावा, छावा ने तो एकदम पीक कर दिया। मेरे हिसाब से इतिहास सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि ये उनके लिए, उनके राजनीतिक विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा काम करता है। उनके राजनीतिक एजेंडा भी इसका बहुत बड़ा आधार है। तो जैसे अब हमने कहा कि एक दूसरे को लड़ाने के लिए, जैसे ब्रिटिश ने लिखा द मुगल एम्परर्स, द इंडिक, जो भी जी, हिंदू इंडिक काल। रिलीजन, हाँ, अब जैसे ये तो किताबों में लिखा गया, उसे कोई एक किताब पढ़ेगा तो दूसरी देख लेगा, बट अब लोगों को फिल्म देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे 300 साढ़े 300 साल से किसी का मज़ार है, और ये लोग वहाँ बाहर आके गुस्से में, और एक मतलब अगर वो आधा घंटा फिल्म का जो आखिरी आधा घंटा है कोई भी देखे तो वो तो बहुत ही इमोशनली मैनिपुलेटिंग है। तो ये फिल्म अगर कोई देखे, इतिहास से कितनी दूर है ये फिल्म, और क्या कर रही है ये लोगों के साथ? एक्चुअली पूरे इतिहास के नैरेटिव वर्णन में औरंगज़ेब का एक खास स्थान रहा है। एक तरफ बाबर और उसके बाद औरंगज़ेब। बाबर का तो हमने तब ज़्यादा जिक्र देखा जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, और औरंगज़ेब एक लगातार उनका बेस लाइन रहा है। औरंगज़ेब की दो घटनाएं, एक तो सिख गुरुओं के साथ उनके जो संबंध थे, तेग बहादुर के साथ, गुरु गोविंद सिंह के जो बेटों को उन्होंने मरवाया क्रूरता से, वो एक था। और दूसरा यहाँ जो उन्होंने संभाजी महाराज उनके साथ किया, ये दो बातों को ब्लो अप करके उन्होंने किया। तीसरा औरंगज़ेब के साथ किया उन्होंने, भाई इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े। अब इसकी जब गहराई में जाएं तो ये पता चलता है कि औरंगज़ेब ने जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था, और उसमें डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन ये बताती है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ अनैतिक काम चल रहे थे, इसके लिए उसने उस मंदिर को तोड़ा। और कई राजाओं ने मंदिर तोड़े। औरंगज़ेब ने तो एक गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़ा था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक पार्ट आता है कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, सांप्रदायिक इतिहास लेखन, और दूसरा चुनिंदा इतिहास लेखन, सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। अब औरंगज़ेब के मंदिर तोड़ने की जब ये बात करते हैं तो उसका रिचर्ड ईटन और ऑड्रे ट्रस्के, इनका काफ़ी अच्छा अध्ययन है। वो बताते हैं कि औरंगज़ेब ने करीब 12 मंदिर तोड़े होंगे, और मंदिर तोड़े जाने के पीछे 2 या 3 कारण रहते थे। एक तो विरोधी राजा का अपमान करना, 2 राजा लड़ते हैं, ये दूसरों के साथ भी होता था। रिचर्ड ईटन की किताब जो टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन प्री मुगल इंडिया में रिचर्ड ईटन ये बताते हैं कि जो हिंदू राजा थे, हर एक का कुल देवता होता था। तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता की प्रतिमा को तोड़ता था, और वो हिंदू धर्म के अपमान के लिए नहीं, हारे हुए राजा के अपमान के लिए। और कुणाल, आपको एक बात और भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने वाला जो था वो एक हिंदू राजा था, उसका नाम है राजा हर्षदेव। राजतरंगिणी में कवि कल्लर लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव जो कश्मीर में राज्य करते थे, अब उनका जो विलासिता और बाकी चीज़ों पे खर्चा बहुत था, राज खजाना खाली हो गया, कहाँ से आएगी संपत्ति।
तो उनको आइडिया आई, अरे संपत्ति तो मंदिरों में है। तो उन्होंने अपने एक नज़दीकी साथी को देवोत्पतन नायक बना दिया, वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़े। और कौन सी मूर्तियाँ? सोने चांदी वाली, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े। तो उन मूर्तियों को लाके वो मेल्ट करते थे, गलाते थे, और उसके सोने से वो अपना विलासिता और राजकाज का काम चलाता था, ये हर्षदेव। अब दूसरा, ये जो औरंगज़ेब की बात पे वापस आए, तो औरंगज़ेब ने करीब 10-12 मंदिर तोड़े होंगे, और उसका मुख्य कारण रहता है विरोधी राजा का अपमान मेनली। और दूसरा कारण कई जगह रहता है संपत्ति। संपत्ति के मामले में आपको बताऊं कुणाल कि औरंगज़ेब ने गोलकुंडा की एक मस्जिद को तोड़वाया। क्यों तोड़वाया? गोलकुंडा का राजा तानाशाह 3 साल तक इसको लगान नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, और टैक्स तो राजा का मुख्य चीज़ रहती है। तो जब उसने टैक्स नहीं दिया तो इसने पता लगाया अपने जासूस भेज के कि उसकी संपत्ति तो एक मस्जिद के अंदर है। नेक्स्ट इज क्लियर व्हाट ही विल डू। ऐसे ही महमूद गजनवी, तो ये तो मतलब ईडी की रेड ही हो गई एक तरीके से। दैट्स वेरी ट्रू। महमूद गजनवी, हाँ। अब मैं महमूद गजनवी वाज द फर्स्ट किंग आई ट्राइड टू स्टडी। पहला राजा था जिसको मैंने अध्ययन किया कि भाई इसने आखिर तक गजना से आके सोमनाथ तक क्यों आया। वो बोलता है कि मैं मूर्ति तोड़ने वाला हूँ। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने कहा था मूर्तियों की पूजा मत करो, मूर्तियों को तोड़ो। बुत शुकन और बुत फरोश, ये 2 शब्द थे। एक तो बुत फरोश यानी व्यापार करने वाला, शिकन यानी तोड़ने वाला। तो बोले मैं बुत शिकन हूँ। तो मैंने बोला यार ये बुत शिकन है माँ भाई साहब, तो ये गजना से लेके सोमनाथ तक क्यों आ रहा? रास्ते में तो कई सैकड़ों मंदिर होंगे। हाँ। गौतम बुद्ध की मूर्ति थी बामियान में, हाँ। बुत शिकन थे तो वहाँ जाते, वहाँ नहीं गए। सोमनाथ क्यों आए? सोमनाथ आते थे तो हर समय 16-17 हाथियों पर संपत्ति को लाद कर ले जाते थे। अच्छा, ये तो बाप जी रहे। उनके बाद उनका जो उत्तराधिकारी आया मसूद, वो इनसे आगे निकला। क्या निकला आगे? उसको पता चला कि सेंट्रल एशिया में एक मस्जिद में किसी राजा ने संपत्ति छुपा के रखी है। भेजा अपनी आर्मी, मस्जिद को तोड़वाया, संपत्ति लेकर आया। तो मैं मजाक में कहता हूँ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये उसमें मामला दिखता है। तो ये जो औरंगज़ेब पर आने के बाद ये देखे, तो मैंने क्या देखा कि औरंगज़ेब ने 10-12 मंदिर तोड़ो। कहीं विद्रोह, कहीं अनैतिक काम चल रहे थे, कहीं विद्रोही थे, कहीं विरोधी राजा था। पर उसी के साथ साथ एक किताब भी आई मेरे पास, फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब, डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे। बहुत सरल किताब है। विशंबरनाथ पांडे ने क्या किया, उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास जो औरंगज़ेब द्वारा दिए गए फरमान, कोर्ट ऑर्डर्स थे, जमा किए। खुद हैरान हो गए कि भाई औरंगज़ेब ने इतने मंदिरों को दान दिया। अब मेरी पूरे 100 के 100 मंदिर तो मुझे याद नहीं है, पर जैसे कामाख्या देवी का मंदिर, वो अभी अभी फेमस हुआ था ना, हमारे शिवसेना वाले गए थे वहाँ वो पूजा करने भी गए थे, कामाख्या देवी का मंदिर। वहाँ बाहर ही एक कॉपर प्लाक पे लिखा है कि मैं औरंगज़ेब आलमगीर इसको इतना दान देता हूँ। फिर वो अपना उज्जैन का महाकाल का मंदिर, वो भी फेमस हुआ था। वो क्या रणबीर कपूर या किसने, ब्रह्मास्त्र, हाँ, वो उनको अंदर आने नहीं दिया, अंदर आने नहीं दिया, उसको भी औरंगज़ेब ने दान दिया था। हाँ। और वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर को दान दिया था। तो यार मैं 3-4 याद है, ऐसे बहुत सारे उल्लेख उस किताब में हैं। तो मंदिर तोड़ने का धर्म से कोई संबंध नहीं है, इस निष्कर्ष पर मैं आ गया। 3 चीज से संबंध है। एक है संपत्ति जी, दूसरा है राजा का ईगो या उसको नीचे दिखाना, विरोधी राजा का, और तीसरा कोई अनैतिक काम हो रहा हो, विद्रोही छुपे हों, विद्रोही छुपे हों। तो दूसरा फिर देखा कि धर्मांतरण। हाँ, इस धर्मांतरण ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया भाई। बहुत ज़्यादा। और खैर मैं यहाँ रोमिलो थॉपर को कोट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो हिस्ट्री का, वो तो हिस्ट्री मेरे हिसाब से तो हिस्ट्री का उनका कंट्रीब्यूशन मैचलेस है। वो लिखती हैं कि दुनिया में किसी भी राजा ने अपने धर्म को नहीं फैलाया, एक अपवाद को छोड़कर, और वो अपने यहाँ का है सम्राट अशोक। वो एक ही राजा है जिसने अपने ऑफिसर्स को, संबंधियों को भेजा,
बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अब औरंगज़ेब ने कई बार अपने विरोधी राज्यों पर ये शर्त रखी कि तुम अगर इस्लाम कबूल करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और वो केवल राजाओं का मामला था, हारे हुए राजाओं का मामला था। आम प्रजा के बीच में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। आप देखिए कि मुस्लिम्स का जो परसेंटेज उस समय था और पार्टीशन के समय था, मोर और लेस सेम था। तो भारत में इस्लाम फैलने की जो बात मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद बताते हैं अपनी किताब, उनकी संकलित रचनाओं में, कि जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए बहुत लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो राजाओं का ये जो औरंगज़ेब के जो 2-3 उदाहरण संभाजी के, सिख गुरुओं के दिए जाते हैं, वो राजाओं तक सीमित है और राजाओं का परसेंटेज समाज में 0.001 से ऊपर नहीं होगा। और औरंगज़ेब का तो मैंने ये भी ज़रूरी है थोड़ा देखना, बहुत सरल सी चीज़ है कि यहाँ जो मुग़ल प्रशासकों को, राजाओं को इतना बदनाम किया जाता है कि मुस्लिम्स थे, फॉरेनर्स थे, ये थे। अरे बाबर के आने के बाद ज़्यादातर जो मुग़ल राजा रहे उनके प्रशासन में हिंदू अधिकारी भी थे। लोअर लेवल के प्रशासन में कई ब्राह्मण रहते थे और अपर लेवल के प्रशासन में कई राजपूत राजा। अकबर से शुरू कीजिए, अकबर के दरबार में टोडरमल है, ये बीरबल है, तानसेन है जो बाद में मुसलमान बन गया। अब टोडरमल का रोल देखिए, टोडरमल क्या करते थे। टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज मोदी सरकार में निर्मला सीतारामन करती है। और ये टोडरमल के जो ग्रैंडसन थे राजा रघुनाथ बहादुर, वो औरंगज़ेब के दरबार में ही वॉज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू। और तो और औरंगज़ेब को सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है। पर कुणाल याद रखिए कि औरंगज़ेब के दरबार में 33% टॉप ऑफिसर्स दे वर हिंदूज। राजा जय सिंह, जसवंत सिंह, राजा रघुनाथ बहादुर, ये सब उसके इसमें थे। तो ये कि भाई वो कन्वर्शन पे उसका जोर था। अभी आप बताइए, अभी छावा फिल्म आई, संभाजी महाराज पे वो इतने अत्याचार बहुत अनएस्थेटिक तरीके से दिखाए गए। सच्चाई क्या है कोई जानता नहीं, क्योंकि एक नॉवेल पे बेस्ड है ये किताब, ये फिल्म शिवाजी सावंत नाम के व्यक्ति ने नॉवेल लिखा, उस पे बेस्ड है। अब दूसरी एक सरल बात देखिए कि संभाजी महाराज का बेटा छत्रपति शाहू जी महाराज, ये औरंगज़ेब की कस्टडी में 19 साल तक रहा और छूटने के बाद पहला काम उसने किया, जाके वहाँ औरंगज़ेब की कब्र पर अपना आदर प्रकट किया। अब ये क्या है। और यही संभाजी महाराज जिसके बारे में छावा में इतनी बात हुई, 2 बार इसने औरंगज़ेब के साथ मिलकर, एक बार आदिल शाह के राजा के खिलाफ, बीजापुर के राजा आदिल शाह के खिलाफ लड़ाई, और एक बार औरंगज़ेब के साथ मिलकर शिवाजी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, क्योंकि शिवाजी इसको बहुत पसंद नहीं करते थे संभाजी महाराज को। तो वो चाहते थे उनका बेटा राजा राम वो उनका उत्तराधिकारी बने। तो ये उनका एक फैमिली प्रॉब्लम था। तो ये जो संभाजी महाराज को भी उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, वो एक बदला लेने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि औरंगज़ेब और शिवाजी, जिसके बारे में इतना महाराष्ट्र में प्रचलित होता है, शिवाजी महाराज के खिलाफ जो औरंगज़ेब की कैंपेन थी वो इसलिए थी कि शिवाजी के पिता कोई राजा तो थे नहीं, शिवाजी अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। तो उधर से औरंगज़ेब को तकलीफ़ हुई, अल्टीमेटली तो राजा को लगान वसूल करना है, राज्य का विस्तार करना है। इधर से आदिल शाह को तकलीफ़ हुई, तो शिवाजी को से मुकाबला करने के लिए औरंगज़ेब ने फ़ौज भेजी, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा जय सिंह। अब इधर दूसरे ये भी मज़ेदार है कि जो इसने फ़ौज भेजी, इसने भेजा एक इसको अफ़ज़ल ख़ान को। अफ़ज़ल ख़ान को आदिल शाह ने भेजा। अफ़ज़ल ख़ान एक तंबू पे अपना डेरा लगा दिया। शिवाजी महाराज को मैसेज भेजा कि भाई लड़ाई से पहले हम बातचीत कर लेते। ऐसा मैं स्टाइल में बोलता हूँ, बातचीत करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, अच्छा ही है। पर एक बात है, आप बिना हथियार के आइएगा, अपन बातचीत करेंगे सिर्फ। शिवाजी महाराज मान गए,
जाने लगे बिना हथियार के, तो उनके एक बॉडीगार्ड ने उनको रोक दिया। बोले महाराज वो हाइट में आपसे ज़्यादा है, साइज में आपसे ज़्यादा है, वो तो आपको ऐसे ही मर्डर कर सकता है। तो ये महाराज बोले क्या करूं? बोले ये गुप्त हथियार वाघनख साथ में लेकर जाओ। और ये वाघनख देने वाले का नाम था रुस्तम जमान, शिवाजी महाराज का। आगे सुनिए उसका और काउंटर फाइनलिटी। शिवाजी महाराज गए, अफजल खान ने उनका गला दबाने की कोशिश की, शिवाजी महाराज ने वाघनख उनके पेट में डाल दिया, वो वहीं गिर गया। तो अफजल खान की तरफ से उनका सचिव आया, उसने तलवार निकाली, शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, और इसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो इसमें कोई रिलीजन का कोई रोल नहीं है। और देखिए अफजल खान की जीत के लिए उसने वहाँ यज्ञ करवाए थे, बहुत सारे ब्राह्मणों ने मिलकर अफजल खान की सफलता के लिए यज्ञ किए थे। और तीसरी बात, शिवाजी महाराज का भी कास्ट सिस्टम भी आ जाता है। शिवाजी महाराज क्षत्रिय में से नहीं थे, पर ब्राह्मणों के राज्याभिषेक के बगैर आप राजा कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने मना कर दिया, तो फिर क्या करे भाई? तो काशी से गागा भट्ट को वो बड़ी दक्षिणा, अब इसको आप क्या कहेंगे आधुनिक लैंग्वेज में मुझे पता नहीं, लेकर आए। गागा भट्ट ने इनका ये किया। तो शिवाजी और औरंगज़ेब के बीच में जो वही संबंध थे, उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं था, ना अफजल खान के साथ धर्म का लेना देना है, जैसे मैंने ये बताया। तो औरंगज़ेब को ज़्यादा इसलिए चुना जाता है कि जैसे मैंने कहा सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी, चुनिंदा घटनाएं, चुनिंदा घटनाओं में मिर्च मसाला लगा के आप बार बार उसको बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, तो चित्र बहुत ख़राब हो जाता है। और ये औरंगज़ेब के साथ हुआ, और उसका प्रतिबिंब आज के मुसलमानों पर। सर एक और चीज़ पे आते हैं, इस पे हम जैसे अब जो लोगों को मिल रही है हिस्ट्री की एक डोज या हेट का एक, मतलब पूरी तरह से एक हेट का समाचार, तो जस्ट अगर हम इस पे फोकस करें कि जो काफ़ी लोगों ने संभाजी महाराज के बारे में कहा है और उनका रूल एग्जैक्टली क्या था, मराठा एम्पायर कहाँ से शुरू होके कहाँ आके देखिए सिमट जाता है। एक थोड़ा मैं बैकग्राउंड भी थोड़ा बता दूं कि शिवाजी महाराज के जो पिताजी से दादाजी मालोजी राव भोसले, मालोजी राव भोसले एक सेना में कोई पद पे थे, संतान नहीं हो रही थी, तो एक सूफी संत के पास गए, और वो अपने यहाँ मन्नत की जो तरीका है उन्होंने माना। अब बाद में उनके 2 बेटे हुए। वो सूफी संत का नाम था शाह शरीफ। तो एक का नाम उन्होंने रखा शाहजी, एक का नाम रखा शरीफ जी। और शिवाजी महाराज के पिता शाहजी, हाँ शाहजी महाराज, उनका कोई साम्राज्य नहीं था। उन्होंने पहले मालोजी राव भोसले, सॉरी एक हिंदू राजा, पर उन्होंने छोटा राजा था, उस पर आक्रमण किया, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी। और वहाँ से उन्होंने संपत्ति जमा करके सेना बनाई, और वहाँ से उन्होंने अपने राज्य के विस्तार चालू की। और उनकी जो गुरिल्ला पद्धति थी, हाँ, एक मैं मीटिंग में गया तो वहाँ मुझे पता नहीं कौन था, और वो बता रहा था कि वियतनाम में शिवाजी महाराज का बहुत आदर किया जाता है। क्यों भाई? गुरिल्ला वॉरफेयर जो शिवाजी ने शुरू किया, दैट वाज वेरी दिस थिंग। अच्छा, अब इसके बाद संभाजी महाराज तो कुछ लोग बोलते हैं कि संभाजी को इतना खराब बताने में ब्राह्मणों का हाथ है, क्योंकि सावरकर और गोलवलकर दोनों ने संभाजी को शासन के लायक नहीं माना। उन्होंने तो बहुत सारी और चीज़ें भी कही है जो, हाँ, वो शराब के बारे में, स्त्रियों के बारे में ये भी कही है, और राजा राम। इसके बाद क्या हुआ, मराठा इसमें धीरे धीरे, मराठा जो शासक थे वो नाम के लिए रहे, और ब्राह्मण पेशवा के रूप में आ गए। और उसके बाद इनका राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया। जो शिवाजी महाराज ने फाउंडेशन रखी थी उसके कारण बढ़ता गया। तो उत्तर भारत में, बंगाल में गए। गुजरात में तो पहले इन्होंने शिवाजी के समय ही 2 बार लूटमार की, बंगाल में भी लूटमार की। बाद में जैसे औरंगज़ेब का साम्राज्य कम होता गया, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता गया, क्योंकि उन्होंने ओवर स्ट्रेच किया था फाइनेंसेस को और इसको
पूरा कहाँ से विंध्या के नीचे पूरा उन्होंने राज्य जमाने की कोशिश में खजाना खाली हो गया, तो मराठाओं का प्रभुत्व बढ़ता गया। और बाद में इन्होंने एक्चुअली अंग्रेज़ जब आए तो मराठा यहाँ के मुख्य शासक थे कई क्षेत्रों में, और वो शिवाजी महाराज ने जो फाउंडेशन दी थी वो उसके आधार पे ही हुआ। संभाजी का पीरियड तो बहुत छोटा है, क्योंकि जल्दी औरंगज़ेब के साथ समझौता ना होने के कारण वो। पर हिस्टोरिकली क्या कहा जाता है कि उन्होंने समझौता क्यों नहीं किया? हिस्टोरिकली देखिए ऐसा है कि उनका भी एक जो पर्टिकुलर ईगो था, उनको लगा मैं अभी वेल सेटल्ड हूँ। एक तरफ उधर ब्रिटिश भी आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फौज आ रही थी, इधर औरंगज़ेब की आ रही थी, तो इसके बीच में उनका एक जो चल रहा था मैं किधर ज़्यादा जाऊँ। अंग्रेज़ों के साथ भी उनकी एक लड़ाई हुई थी, औरंगज़ेब के साथ भी लड़ाई हुई। तो ये कहना मुश्किल है कि पहले उन्होंने औरंगज़ेब के साथ समझौता किया और बाद में उनकी लड़ाई क्यों हुई। और लड़ाई में भी मज़ेदार बात यह है कि वहाँ औरंगज़ेब खुद गया ही नहीं था, उनका राठौड़ नाम का एक सेनापति था, वो गया था संभाजी से लड़ने। तो कुछ विवाद तो खैर राजाओं में होते ही हैं संपत्ति और क्षेत्र को लेकर। सर, पर पॉपुलर कल्चर में जैसे अगर एक छावा जैसी मूवी इतनी बड़ी हिट हो जाती है जी, और हिस्टोरिकली मिस इन्फॉर्म कर रही है लोगों को, तो ऐसी मूवीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? और आप छावा जैसी फिल्म, मतलब ऐसा होता है ना कि एक तराजू होना चाहिए, जी, तो अगर छावा जैसी फिल्म आ रही है और ऐसे गुस्सा, झूठ, नफ़रत फैला रही है, तो उसके सामने हिस्टोरिकली किसकी हम फिल्म बनाएं जो गुस्सा, झूठ, नफ़रत ना फैलाए? देखिए आपके पास तो बहुत विषय हैं। आप फिल्म बना सकते हैं अशोक पे, और अशोक पे जितना काम भारत में हुआ है रिमार्केबल है। फिर भारत के जो भक्ति संत हैं, कबीर पे, तुकाराम पे, नामदेव पे, भारत की भक्ति परंपरा इतनी ज़बरदस्त है कि वो इतना अच्छा संदेश दे सकती है, उसका कोई जवाब नहीं। जैसे केरल में देखिए नारायण गुरु है, इधर कर्नाटक में बसवन्ना है, उत्तर भारत में तो भक्ति संतों की पूरी एक कतार लगी हुई है। तो इनको एक सकारात्मक रूप से बताया जाए, क्योंकि वो तो एक नकारात्मक रूप से कर रहे हैं और हमारे पास सकारात्मक देने के लिए बहुत कुछ है। वो सकारात्मक मुझे लगता है भक्ति ट्रेडिशन और सूफी परंपरा की बहुत ज़बरदस्त है। अभी खैर बाद में चल के भटकाव आ जाता है, पर इनके शुरू के जो सिद्धांत हैं वो मेरे ख्याल से धर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और वो है मेरे ख्याल से नैतिक मूल्य। इन्होंने समाज में नैतिकता को ही ज़्यादा महत्व दिया, और कबीर तो खैर इसमें जादूगर हैं, भाषा में भी, संदेश में भी। वो उनको जितना उनके बारे में कहा जाए कम है। मेरे ख्याल से उनका जो भाषा पे कमांड था और जिस प्रकार से उन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध में, अंधविश्वास के विरोध में, आचार्यों के विरोध में लिखा है, कमाल है कि वो व्यक्ति इतने साल तक जिंदा रहा। वो वैसे सेंट है जिन्होंने पशु हत्या पे भी बहुत खुल के लिखा। जी, वो टाइम पे बहुत मुश्किल है वैसा लेख मिलना। ये पशु की हत्या क्यों कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो? करेक्ट। मुश्किल है वैसा एक व्यक्ति वो युग में मिलना। बिल्कुल। अब ये बताइए, उस समय वो लिख रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इससे बड़ी धर्म की क्या परिभाषा हो सकती है? यही हमारे महाराष्ट्र के साने गुरु जी इसी का अनुवाद करते हैं, खरा तो एक ची धर्म जगाला प्रेम अर पावे। वही है एक धर्म सच्चा जो जगत से प्रेम करना सिखलाता है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, सकारात्मक संदेश देने वाली तो बहुत फिल्में बन बन सकती है। सकती हैं। और जैसे एटनबरो की गांधी आई थी, अब किन्हीं को लगा कि भाई एटनबरो की फिल्म के कारण गांधी लोकप्रिय हो रहे हैं। हाँ, वो तो जिनके दिमाग में खैर जो भरा हुआ मुझे पता नहीं, पर गांधी ने जिस प्रकार से अपने नैतिक मूल्यों से पूरे देश को एक नई, अब हमारी भाषा में तो क्रांति को एक खून से जुड़ा हुआ माना जाता है, पर ये बहुत बड़ी क्रांति थी जिस प्रकार से गांधी ने नैतिकता के आधार पर लोगों को जोड़ा और आगे ले गए। तो गांधी पे तो मेरे ख्याल से और अच्छी इस प्रकार की फिल्में बनना चाहिए।
अभी अभी मैं फ्रीडम एट मिडनाइट देख रहा था, हाँ और उसमें भी गांधी का जो रोल मुझे लगा, वो जो आइंस्टीन कहता है वो बिल्कुल सच है कि भाई ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि कोई व्यक्ति जिसने आज़ादी के आंदोलन को लीड किया और जब आज़ादी मिल रही है उसके सेलिब्रेशन में वो नहीं है। हाँ वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है कि भाई ये इंसान में जो खून खराबा हो रहा है इसको मैं कैसे रोक। तो ये कुणाल अपने यहाँ तो सकारात्मक चीज़ों की कोई कमी नहीं। पर जैसे ये छावा मूवी पर ही इतनी हिस्टोरिक चीज़ है, आप एक नॉवल पे बेस कैसे कर सकते हो उसे। और दूसरी ये मूवी जो समाज में पोलराइजेशन है उसको बढ़ा रही है। एक चीज़ सबके दिमाग में आती है कि मुगल आने से पहले भारत में इस्लाम की कोई भी भूमिका थी। वेरी गुड क्वेश्चन। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है कि भारत में इस्लाम कैसे फैला उसको समझने के लिए ज़रूरी है। देखिए, भारत में जो इस्लाम आया वो मुसलमान राजाओं के साथ नहीं आया। भारत में इस्लाम आया 7वीं शताब्दी में केरल के मलाबार तट पर। हाँ और भारत की सबसे पुरानी मस्जिद जो है चेरामन जुम्मा मस्जिद, वो मलाबार तट पर है। कैसे बनी भाई? वह अरब देशों से व्यापारी आते थे, भारत के आम, केले, मसाले बेस्ट इन द वर्ल्ड यहाँ से ले जाते थे, वहाँ का सामान यहाँ बेचते थे और वो वहाँ लोकप्रिय हो गए थे, मक्पिला। और उनके कारण मेल जोल से वहाँ इस्लाम फैलने लग गया। तो वहाँ का राजा भी फिर गया मक्का और उसने भी समझने की कोशिश की और फिर उसने मस्जिद वहाँ बनवाई। ये 7वीं शताब्दी की बात है। फिर यहाँ जब से सूफी संतों का प्रभाव बढ़ा, सूफी संत जो आए वो केवल मुसलमान राजाओं के साथ नहीं आए, वो अलग अलग भी कई जगहों पे आए। जैसे अपने बाबा बुदनगिरी इधर थी और दूसरी जगहों पर आए। और सूफी संतों की खासियत ये थी कि वो जाति और धर्म के आधार पे किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, कि किसी से भेदभाव नहीं करते थे, ऑल आर वेलकम। और उन्होंने अपने आप को स्थानीय संस्कृति में ढाल दिया। अच्छे से अच्छा होली का त्यौहार, अच्छे से अच्छा दिवाली का त्यौहार उनके यहाँ ईद के अलावा मनाया जाता था। और यहाँ के जो अछूत, जो मंदिरों में जिनकी एंट्री नहीं थी, वो जाते थे। तो वहाँ से भारत के इस्लाम की शुरुआत हुई। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मुस्लिम राजाओं का इस्लाम के फैलने से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। राजा जो फैलाता है वो अपनी सत्ता फैलाता है, संपत्ति बढ़ाता है। और ये धर्म का जो मामला है, ये समाज के लोग एक अलग प्रकार के समीकरण से, या तो सूफी संतों के संपर्क से, या जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए, या समानता की आशा में अलग अलग प्रकार से यहाँ इस्लाम का प्रभाव शुरू हुआ। क्या ये बात सच है कि क्रिश्चियनिटी ब्रिटिश के साथ ही आई? ये हम भी स्कूल में यही पढ़ते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तराजू लेके आई, पीछे पीछे पादरी आ गया। हाँ तो ये भी कुणाल आपको बता दूं कि भारत की क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन समाज, ये कई आज के क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज से पुराना है। क्योंकि अपना जो मलाबार का तट है वो ट्रांसपोर्ट के लिए इतना अच्छा है कि सन 52 AD 52, नई भाषा में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, सन 52 में सेंट थॉमस मलाबार के तट पर आए। पहले उन्होंने वो बनाई, चर्च बनाया, और वहाँ से लोग क्रिश्चियनिटी में धीरे धीरे आने लग गए। क्रिश्चियनिटी में आने का जो तरीका था वो थोड़ा इस्लाम से अलग था। क्रिश्चियनिटी में आने का जो तरीका था वो था, इनमें अब ये मुझे पता नहीं कि क्रिश्चियन धर्म में ये क्या है। उन्होंने भी जानबूझ के भी धर्मांतरण करने की कोशिश की, नो डाउट। पर मुख्य बात क्या थी कि क्रिश्चियन लोगों में जो सेवा है, अब ये क्यों है मैं इसका नहीं जानता, पर है, तो उसके कारण उन्होंने दूर दराज गाँव में, जंगलों में अपने अस्पताल खोले, स्कूल खोले, और वहाँ से कई आदिवासी और दलित उनके प्रति आकृष्ट हुए। तो ऐसी कई घटनाएं जो गुजरात में चालू हुआ, डांग्स में दंगे चालू हुए क्रिश्चियंस के खिलाफ, उस समय हमने कई इसका अध्ययन किया था। मैं भी कई टीम्स का सदस्य था। तो
कई आदिवासी बताते थे मेरे बेटे को बीमारी थी, कोई दवाई थी नहीं, हम यहाँ पेस्टर के पास गए या नन के पास गए, उन्होंने कोई दवाई दी, वो ठीक हो गए, तो हमको ये अच्छा लगने लग गए, हम उसके प्रति आकृष्ट हुए। तो ये तो अब यहाँ एक दूसरा सवाल मैं करता हूँ, भारत का ईसाई धर्म करीब अभी कितने साल पुराना होगा? 2000 साल पुराना होगा, और आज ईसाइयों का परसेंटेज क्या है? 1% कुछ 2.3। तो मैं उल्टा सवाल करता हूँ कि ये क्रिश्चियन मिशनरी 2000 साल से काम कर रहे हैं, कितने लोगों को क्रिश्चियन बनाया? 2.3। तो इनके काम के इवैल्यूएशन में पास किया जाए कि फेल किया जाए, ये एक मजाक का मैं ऐसा रखता हूँ, पर ये उस समय से है ही। तो बेसिकली क्रिश्चियन धर्म भी कास्ट की पीड़ा से बड़ा, मुसलमान भी इस्लाम भी कास्ट की पीड़ा से इस्लाम में ज़्यादा लोग गए, और बौद्ध धर्म तो एंटी कास्ट मूवमेंट ही रहा है। तो ये जो तीनों धर्म जो भारत आए हैं, ये तो ब्राह्मणवाद की तरफ से आए। जी, ब्राह्मणवाद के विरोध में आए, या ब्राह्मणवाद नहीं होता तो शायद आता नहीं। हाँ, वो खैर वो आता नहीं, फैलता नहीं इतना, या क्योंकि एक धर्म में और भी है, एक आस्था का सवाल कई अलग अलग प्रकार से आता है, पर ग्रुप्स में जो होता है वो आपकी बात उसमें सही है। हाँ, कि एक जो लोग आस्था विकसित करते हैं उसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। और जो हम पढ़ते थे, हाँ, एक और मज़ेदार बात ये है, मैं अभी भूल गया हूँ उसका रेफरेंस, EPW में एक आर्टिकल था, ज़्यादातर भारत के जो क्रिश्चियन मिशंस हैं वो इंग्लैंड से नहीं है, इंग्लैंड से कम है, यूरोप से ज़्यादा है। और अगर आप देखिए इंग्लैंड और यूरोप के देशों में आपस में ये भी था। तो कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज लिखते थे कि ये ब्रिटिश लोग हैं तो क्रिश्चियन, पर हमारे काम में मदद ही नहीं करते। इस प्रकार की बातें भी, क्योंकि ब्रिटिश है वो यूरोपियन नहीं। जी कमी नहीं है। पर दूसरा एक जैसे मराठा हिस्ट्री को लेके बहुत लोग डर जाते हैं उसके बारे में कुछ सच बोलने के लिए भी। जैसे आपने कहा ना, शिवाजी महाराज और संभाजी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, ये भी लोग कहने से डर जाते हैं। और सेम डर लोगों का आता है राजपूत हिस्ट्री में। तो राजपूत हिस्ट्री भी थोड़ा डिस्कस करने से पहले लोग नहीं यार इस पे नहीं बोलते ऐसा नहीं। तो राजपूतों का काल कैसा था भारत में? देखिए, राजपूत को जो बहादुरी का कहा जाता है वो तो है, पर कोई भी राजा मेरे ख्याल से अपने सत्ता के स्वार्थ के आधार पे चलता है। अगर उसको लगता है कि मैं इसके साथ दोस्ती करके मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा, मुझे ज़्यादा मिलेगा, तो दोस्ती करेगा। 1857 में भी देखिए ना कुणाल, कितने राजा 1857 की क्रांति में इसीलिए आए कि उनके जो पर्सनल हित थे वो तकलीफ में आ रहे थे। अच्छा, राजपूतों की जहाँ तक बात कीजिए तो राजपूत बहादुर तो हैं, कोई डाउट नहीं है, पर उनका और मुग़लों का रिश्ता सबसे बेहतरीन रहा है। एक राणा प्रताप थे जिन्होंने कहा, और राणा प्रताप का भी प्रॉब्लम क्या था, समस्या क्या थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, रोचक है, कि अकबर ने राणा प्रताप को 5000 का मनसब देने का प्रस्ताव रखा। राणा प्रताप ने कहा ये तो बहुत कम है मेरे लिए। तो टोडरमल ने अकबर को सलाह दी, टोडरमल ने, कि इसको ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ना पड़ा तो लड़ लेंगे। लड़ाई हुई, इस लड़ाई के बारे में भी लोग बहुत बोलते हैं। अब लड़ाई हल्दी घाटी के मैदान पे हो रही है, एक तरफ अकबर की फ़ौज है, अकबर उसमें है ही नहीं, तो सेना का नेतृत्व कर रहा है राजा मान सिंह, और राणा प्रताप को देखिए, राणा प्रताप इधर हैं, खुद नेतृत्व कर रहे हैं, उनके 2 सेनापति, एक राम सिंह, दूसरा हकीम खान सूर, और हकीम खान सूर की लीडरशिप में 1000 पठान सिपाही राजा मान सिंह के अंडर में। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब उनको राजस्थान में एक वो जो मंत्री आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर बीजेपी के, उनको बड़ी तकलीफ हुई कि भाई युद्ध में राणा प्रताप को हारा हुआ कैसे बता सकते। किताब बदल दी कि हल्दी घाटी में राणा प्रताप जीत गए और अकबर हार गए। अब दूसरी बात देखिए कि इनकी जो बाद में संधि हो गई, अकबर के बाद जहांगीर आए, राणा प्रताप के बाद अमर सिंह आए। राणा प्रताप जहांगीर ने अमर सिंह को कहा भैया 10,000 का ओहदा ले लो। अमर सिंह जहांगीर से जुड़ गए।
तो राजपूतों का और मुगलों का बहुत अच्छा संबंध रहा है, एक आध एक्सेप्शन को छोड़कर। और अमर सिंह भी बाद में मिल गए थे। इरफान हबीब जो अपने एक महानतम इतिहासकारों में से हैं, इरफान हबीब सीनियर, हाँ हाँ। वो भी यही कहते हैं कि इसको मुगल पीरियड कहना भी गलत है, इसको मुगल राजपूत रूल कहना चाहिए, पूरे ही मुगलों के रूल को, क्योंकि शुरू से ही वो उनसे जुड़े रहे। क्योंकि बाबर तो थोड़े दिन के लिए था, हुमायूं भी थोड़े दिन के लिए था, बाद में तो अकबर से चालू होता है, और अकबर चालू हुआ तो अकबर के साथ तो ये जुड़ ही गए, मान सिंह और ये और वो, और उनके पारिवारिक रिश्ते भी थे, जैसे पारिवारिक शादियाँ हुई। हाँ शादियाँ हुई। कई मुगल बादशाहों की माँ हिंदू। तो ये राजपूत और इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे। और जो जैसे हम बात करें कि एक अशोक के बारे में बात करें, तो जिनका मतलब जिनकी जैसे आपने कहा शिवाजी महाराज को वियतनाम में बहुत माना जाता है आदर से, तो सम्राट अशोक को तो पूरे ही एशिया में उनकी बात होती है। तो उनका जो कालखंड था, उसका पीरियड, और उनमें क्या वो यूनिक बात थी जो इतना वो बड़ा, आई थिंक द बिगेस्ट एम्पायर वाज अशोक, या तो वो कैसे हुआ? देखिए, अशोक का जो पीरियड था, अशोक ने खास तौर से बुद्ध बनने के बाद बहुत सारी नीतियां ऐसी अपनाई जो लोगों के हित के लिए थी। ये अब मुझे बाकी राजाओं का पता नहीं, पर अशोक के शिलालेख से जो मिलता है, और क्योंकि उनका एक बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस है, उन्होंने क्या दो तीन चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि उस समय कई लोग यात्रा के लिए जाते थे, सड़क के दोनों तरफ झाड़ लगवाना, जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपने राज्य के बीच में विस्तार करना, और उन्होंने अपनी सेना को कम नहीं किया। हाँ, सेना को कम नहीं किया, पर जो राजाओं से उनका संघर्ष होता था उससे वो बातचीत और अपनी सेना का उनको पता रहता था, भाई इसके पास सेना भी है, ये बातचीत भी कर रहा है। तो इस दो आधार पे उनका साम्राज्य सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया। कांधार उधर तक गया, इधर नीचे तक आया। और अशोक की नीतियों में पीपल्स वेलफेयर, यानी जो लोगों का हित काफ़ी मजबूत था। और तीसरी बात ये थी कि वो बुद्ध के फॉलोअर थे, पर अंधी अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उनके जो ये शिलालेखों में एक है कि हमारे राज्य के रसोई घर में उतने ही जानवर या पक्षी मारे जाना चाहिए जो बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि उस समय क्या चल रहा था कि बलि देने की प्रथा एक थी, खास तौर से गाय की बलि। यानी गौतम बुद्ध ने इसी के खिलाफ संघर्ष किया, आज की भाषा में कहें तो आंदोलन किया। एक घटना आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आजकल कुछ लोग शादियों में ज़्यादा खर्चा करके गौरव महसूस करते हैं, वहाँ गौरव ये था कि आपने कितनी गायों की बलि दी। एक ब्राह्मण रंतिदेव 10,000 गायों को ले जा रहा था बलि देने के लिए। गौतम बुद्ध ने रोक दिया कि भाई ये उचित नहीं है। तो गौतम बुद्ध भी इस बात में मानते थे कि प्राणियों पर दया होना चाहिए। अशोक उसी में आ गया है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड बंद कर दिया, लोग खा सकते थे, पर जो उचित नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, उस प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अशोक की सफलता का राज कुछ उनके लोकाभिमुख नीतियाँ, पीपल्स वेलफेयर दिस थिंग, और उन्होंने जो डेवलप किया डिप्लोमेसी विथ स्ट्रेंथ भी, उनकी ताकत भी थी, और एक दूसरे राजाओं को अपने में मिलाने के लिए उन्होंने जो बातचीत किया, ये दो आधार पे उनका साम्राज्य बहुत बड़ा बना। खैर बाद में तो आप जानते ही होंगे, उनके पौत्र या पौत्र थे शायद, बृहद्रथ, उनके सेनापति थे ये पुष्यमित्र शुंग, वो ब्राह्मणवादी थे। उन्होंने इसको ख़त्म करके, बृहद्रथ को हत्या करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की, और भारत से बुद्ध धर्म का सफाया हो गया। सो इसके बारे में बता सकते हैं कि जैसे अशोक के साथ जो हुआ वो कौन से काल में होते होते कहाँ तक
बौद्ध धर्म भारत से ख़त्म ही हो जाता है? देखिए, ये भारत से बौद्ध धर्म जो है वो BC, मैं पुरानी भाषा बोल रहा हूँ, BC 100 से लेके 100-150 साल का पीरियड है पहला। उसके बाद 7वीं-8वीं शताब्दी में, ये अम्बेडकर भी इसके बारे में विस्तार में लिखते हैं, भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। भारत में उनकी किताब इसी पे है कि वो मानते हैं कि बुद्ध धर्म का आना एक क्रांति था और इसके विरोध में प्रतिक्रांति आई। पुष्यमित्र शुंग से लेके वो शंकराचार्य, शशांक, इन राजाओं तक चली। और उस समय जो बुद्ध विहार थे, अब ये बड़ी बात है, हमारे इसमें आता नहीं है कि बुद्ध विहार तोड़ेगा, नहीं तो एक नया चैप्टर यहाँ चालू हो जाएगा। पर बाद में शंकराचार्य ने आके जो अपनी सेना को लेकर निकले, तो उन्होंने सब बौद्ध जो चिंतक थे उनके साथ वाद विवाद किया, उनको ह्यूमिलिएट, अपमानित किया। कई लोगों ने आत्महत्या की, बाकी लोगों को सफाया हो गया। तो बौद्ध धर्म का सफाया 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास पूरी तरह से हो गया। ये तो अभी अम्बेडकर बाद में जब बौद्ध में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने फिर से वापस उसको एक लाने की कोशिश की, जबकि दक्षिण एशिया देशों में, थाईलैंड में तो मेजर रिलीजन 96% लोग बुद्धिस्ट है, जापान में और बाकी देशों में, श्रीलंका में। तो बुद्ध धर्म भारत के बाहर जो फैला उसका क्या इतिहास था? अब देखिए, शुरू में तो बौद्ध धर्म की जो मूल्य हैं वो रहते हैं। अब धर्म के साथ यही होता है कि जो शुरुआत का पैगंबर या मसीहा होता है वो मूल्यों के आधार पे करता है, उसके चारों तरफ संस्थाएं बन जाती हैं और वह संस्थाएं खुद को जिंदा रखने के लिए नए नए कानून, आडंबर बनाती हैं। अब मुझे थाईलैंड और इसका तो पता नहीं, पर 2 देशों का बहुत दुखद हाल पता है जहाँ बौद्ध धर्म मेजॉरिटी है। म्यांमार में जो राजनीति चलती है, एक तरफ वहाँ के जमींदार, दूसरी तरफ आर्मी, तीसरी तरफ बुद्ध संघा, ये 3 मिलकर वहाँ की डेमोक्रेसी का कचरा कर रहे हैं। 1.5-2 साल पहले श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में बुद्ध धर्म के नाम पर सेम फंडामेंटलिज्म। यहाँ फिर मैं ऐड कर देता हूँ कि फंडामेंटलिज्म केवल इस्लाम के नाम पे नहीं आता। पहला फंडामेंटलिज्म आया क्रिश्चियन धर्म के नाम पर 1920 में, और अभी हम देख रहे हैं इस्लाम के नाम पर जो आया, और तीसरा बुद्ध धर्म के नाम पे आपको म्यांमार में मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा। और श्रीलंका में जो इतना बड़ा उठाव हुआ, एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि श्रीलंका में बुद्ध धर्म सिंहला, वो कहते हैं वी आर द फर्स्ट कमर्स, हम यहाँ पहले आने वाले हैं। ये तमिल लोग कौन है, क्योंकि वहाँ तमिल बड़ी संख्या में है। तो 1958 में SW बंदारनायके के प्राइम मिनिस्टर ने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। एक बुद्ध भिक्खु ने उनका मर्डर किया। तो इन्हें ये जो फंडामेंटलिज्म या मूल तत्ववाद या ये संकीर्ण राजनीति में धर्म का उपयोग, ये हर जगह होता है। तो बाकी तो मुझे पता नहीं थाईलैंड वगैरह में कैसा है, जापान में कैसा है। जापान तो मैं गया था, वहाँ कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बुद्ध धर्म का है। और पर ये 2 घटनाएं जो अध्ययन की म्यांमार में गया था, तो वहाँ मैं यही पूछ रहा था कि भाई यहाँ ये आर्मी का रूल क्यों बना रहता है, यहाँ गरीब लोग क्यों ये होते हैं। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि जो बुद्धिस्ट संघा है और ज़मींदार हैं, ये आर्मी के साथ मिले हुए हैं। और वो पाकिस्तान वाला फार्मूला यहाँ फिर आ जाता है, मिलिट्री, मुल्ला और इस प्रकार के ज़मींदार तीनों मिल जाते हैं और रूलिंग क्लास, मिलिट्री और धर्म साथ ही हो जाते हैं। तो इसका बुद्ध धर्म का ज़्यादा बताना मुश्किल। तो अभी ये तो पीरियड ऐसा है कि जहाँ धर्मों, इस प्रकार के धर्मों के अंदर भी फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर भारत को सच में एक विकसित देश बनना है या एक सुपर पावर बनना है या एक विश्वगुरु बनना है, तो हमारा हिस्ट्री की तरफ क्या एटीट्यूड होना चाहिए? देखिए, सुपर पावर और विश्वगुरु नहीं, हम एक नॉर्मल देश भी बन पाए तो आई विल बी हैप्पी।
और उसमें मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा खतरा जो भारत पे है वो धर्म के नाम की राजनीति का है। नेहरू ने सही कहा था कि मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता ये दोनों खतरनाक होती हैं, पर मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म मुख्य संख्यक सांप्रदायिकता ये अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, जो आज हो रहा है। Yeah. तो भारत में आज ये आपने बहुत कठिन सवाल किया है, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज मेजॉरिटी कम्युनलिज्म फैल रहा है उसको नष्ट करके ही हम आगे जा सकते हैं, वो विचारधारा को। और वो विचारधारा की जड़ में क्या है, मैं हिस्ट्री में इतना मुझे क्यों घुसना पड़ा, ये कोई मेरे चॉइस का टॉपिक नहीं था। मेरा चॉइस का टॉपिक तो था ट्रेड यूनियन मूवमेंट, वर्कर्स राइट्स, दलित्स राइट्स, वो मेरे चॉइस का था। इसमें इसलिए घुसना पड़ा। तो अभी देखिए मैं इसको एक 4 लेयर्स में देखता हूँ। सबसे ग्राउंड पे है कि जो मिसकंसेप्शन मिथक समाज में फैलाए गए हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, वो लोगों का कॉमन सेंस बन गया है। अनफॉर्चुनेटली गांधी ने बीच में एक दूसरा नैरेटिव खड़ा किया, नेहरू ने दूसरा नैरेटिव खड़ा किया, वो नैरेटिव अभी पीछे चला गया और ये नैरेटिव बहुत पावरफुल है। और ये जो नैरेटिव है, ये जो वर्णन है, इसके आधार पे हिंसा करवाई जाती है। ये भी आपको मैं कह दूँ, हिंसा होती नहीं है, करवाई जाती है। हिंसा के बाद ध्रुवीकरण होता है। और येल यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है, येल यूनिवर्सिटी की स्टडी आपको बताएगी कि जहाँ भी हिंसा करवाई जाती है वहाँ बीजेपी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। नॉट मी, येल यूनिवर्सिटी रिसर्च backed up by Paul Brass, Asghar Ali Engineer and others। तो आज अगर आप बोलते हैं कि इसका मुकाबला हम कैसा कर सकें, तो ये 4 लेयर्ड स्ट्रगल की ज़रूरत है। नंबर 1, जो ये मिसकंसेप्शंस फैली हुई हैं, पावरफुल सोशल कॉमन सेंस, उसका मुकाबला करना। ये है तो यूजलेस टॉपिक, पर लोगों के दिमाग में भर गया। आपके फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप में देखिए, इधर देखिए, तो यही चीज़ें सब भरी हुई हैं। तो उसका मुकाबला कैसे करना चाहिए, ये कठिन है। तो उसके लिए भी मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ पता नहीं कि हम कम्युनिटी सेंटर्स की एक कंसेप्ट होना चाहिए। और कम्युनिटी सेंटर्स में 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं पे चर्चा, और 1 घंटा या तो स्ट्रीट प्ले जो थोड़ा मुश्किल है, प्रोग्रेसिव रिवोल्यूशनरी सॉन्ग्स जो भी आज थोड़ा आसान है, और तीसरा भाग होना चाहिए वीडियो स्क्रीनिंग्स, फिल्म स्क्रीनिंग्स। अब आनंद पटवर्धन की इतनी अच्छी फिल्में हैं, उनका भी एक सीरीज़ आया था विवेक रीज़न, एक्सीलेंट वन। ऐसा कितना वीडियोस हैं जो अभी बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, इंक्लूडिंग योर्स ऑल्सो। ये लोगों तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपका तो कह रहा हूँ, पर सत्य हिंदी देखिए, या अभी वो एक श्याम मीरा सिंह है, बिल्कुल डेप्थ में जाके वो ये सब बताते हैं। इसमें जो भी इस प्रकार के वीडियोस, और इसको पॉपुलराइज करना ज़रूरी है। और तीसरा, हमारे जो कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े न्यूज़पेपर चलाना तो बहुत मुश्किल है, हाँ, पर जैसे हमारे ये हैं पोर्टल्स, वायर, स्क्रोल, सत्य हिंदी, दूसरे, इनको थोड़ा पॉपुलराइज कराना, ये एक लेवल पे है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन। हाँ, दूसरे लेवल पे समाज में नफ़रत की दीवारें खड़ी की गई हैं। ये नफ़रत की दीवारों को तोड़ के मोहब्बत के पुल, ये मेरा एक फेवरेट सेंटेंस है, ये बनाना ज़रूरी है। वो कैसे हो सकता है? सामूहिक रूप से सामाजिक त्यौहार मनाना। धार्मिक त्यौहार का भी एक सामाजिक पहलू होता है जो बहुत पावरफुल है। ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, होली हो, उसको करना। तीसरा, सामूहिक रूप से हमारे जो खास तौर से 3 आइकन्स मेरे रखे हुए हैं, भगत सिंह, अंबेडकर और गांधी, इनको सामूहिक रूप से इनके मूल्यों को याद करना। तीसरे स्टेप में आते हैं हमारे सोशल मूवमेंट्स।
जिसकी अभी झलक थोड़ी मुझे दिखी थी, फार्मर्स प्रोटेस्ट में, फार्मर्स प्रोटेस्ट, फिर शाहीन बाग, CANRC प्रोटेस्ट। तीसरा। और उसका अभी मुझे कुणाल क्या लगता है कि हमारे यहाँ सोशल अवेयरनेस एक लेवल पे बहुत अच्छी भी है, पर क्या है हमारे सोशल मूवमेंट सब बिखरे हुए हैं। आप आरएसएस को देखिए, एक सॉलिड चीज़ है, नागपुर से इंस्ट्रक्शन आई तो वीएचपी वही करेगा, बजरंग दल वही करेगा, बीजेपी वही करेगा, वनवासी कल्याण आश्रम वही करेगा। हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अगर बैठ जाए तो जैसे है ना, लेट्स मार्च टुगेदर एंड स्ट्राइक टुगेदर, अलग अलग चलो पर एक साथ हमला करो। जो मुझे अभी एडुलू कर्नाटका में दिखा, भारत जोड़ो अभियान में दिखा, ये प्रक्रिया को थोड़ा ज़्यादा मजबूत करना है। और चौथा, और सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रंट जो इंडिया अलायंस बन सकता है। अब मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, मुझे किसी का फेवर करना नहीं है, पर ये है कि जो भी लोग भारतीय संविधान को मानते हैं और ये नफ़रत की राजनीति को रिजेक्ट करते हैं, दे नीड टू कॉम्प्रोमाइज विथ ईच अदर। भाई थोड़ा ले थोड़ा दे, पर इसको जो हमारा बड़ा दुश्मन है उसको हटा, फिर अपन आपस में देख लेंगे। 4 लेवल पर ये स्ट्रगल की ज़रूरत है। और चारों स्ट्रगल हो रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनलिज्म के खिलाफ। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक्स कुणाल फॉर कॉलिंग मी। बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। प्लेजर। एंड क्लैप। Nope.